बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर दीपिका, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से आज पूछताछ। दीपिका से सवाल जवाब शुरू। श्रद्धा भी एनसीबी दफ्तर पहुंची। सारा अली खान अब थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी। सुबह 9:45 बजे से एनसीबी के अधिकारी दीपिका से पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी के 4 अधिकारी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रहे हैं। दीपिका खुद अपना स्टेटमेंट लिख रही हैं। दीपिका पादुकोण से मोबाइल नंबर और चैट्स को लेकर पूछताछ की जा रही है। दीपिका का एक मैसेज था जिसमें वो माल के बारे में पूछ रही हैं। एनसीबी ने माल शब्द को लेकर पूछताछ की। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से एनसीबी ने पूछताछ की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। 2017 में मंगवाया था ड्रग्स। सूत्रों के मुताबिक पेशी से पहले दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह वरिष्ठ वकीलों से मिले। एक 5 स्टार होटल में वकीलों की टीम से पूछताछ को लेकर बातचीत की। सारा अली खान एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं। सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने अपने पूछताछ में लिया था। श्रद्धा कपूर से पूछताछ शुरू हुई। अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी दफ्तर पहुंची। एनसीबी के तीखे सवालों से सामना करना पड़ेगा। श्रद्धा कपूर का नाम जया साहा ने लिया था। जया साहा ने पूछताछ में खुलासा किया था कि श्रद्धा कपूर ने सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल किया था। आइलैंड में भी पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का दावा कि आइलैंड पर ड्रग्स पार्टी होती थी। छिछोरे फिल्म के टाइम ये पार्टी हुई थी। श्रद्धा कपूर भी पार्टी में मौजूद थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया। दीपिका के सामने बैठाकर एनसीबी कर सकती है सवाल। शुक्रवार को एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ। एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश से किए सवाल जवाब। रकुलप्रीत और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर की गई पूछताछ। एनसीबी ने दोनों के बयानों को किया क्रॉस चेक। फिल्म डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा से एनसीबी की पूछताछ। ड्रग्स पेडलिंग को लेकर पूछे सवाल। एनसीबी ने क्षितिज के घर मारा छापा। नशे का सामान बरामद होने पर पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की खबर। ड्रग पेडलर अंकुश अरनेजा और अनुज केशवानी से पूछताछ में सामने आया था क्षितिज प्रसाद का नाम। इसी के बाद रडार पर आया था। ड्रग्स को लेकर करण जौहर ने जारी किया बयान। कहा, मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं ना ही इसके सेवन को बढ़ावा देता हूं। करण ने अपने घर पर ड्रग्स पार्टी होने के आरोपों को बताया झूठ। कहा, पहले भी इसे लेकर दे चुका हूं सफाई। क्षितिज प्रसाद को लेकर करण जौहर की सफाई। क्षितिज और अनुभव के धर्मा प्रोडक्शन के कर्मचारी नहीं होने का किया दावा। करण ने क्षितिज और अनुभव को जानने से किया इनकार। कहा, कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ समय के लिए कंपनी से जुड़े थे दोनों। एनसीबी सूत्रों का दावा, रकुलप्रीत ने रिया से ड्रग्स के बारे में चैट करने की बात कबूली, लेकिन खुद नशा करने से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है रकुलप्रीत। किसी भी ड्रग पेडलर से मिलने से भी इनकार किया। करीब 4 घंटे तक चली रकुलप्रीत से पूछताछ। रकुलप्रीत ने बताया है कि चैट से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। टीवी कलाकार अबिगेल और सनम जौहर पर एनसीबी ने दर्ज किया केस। घर से ड्रग्स बरामद होने और इस्तेमाल करने का मामला दर्ज। सुशांत के पिता के वकील ने सीबीआई जांच में देरी पर उठाए सवाल। कहा, अब तक एम्स की टीम से क्यों नहीं मिली सीबीआई। एनसीबी सितारों की करा रही है फैशन परेड। एम्स के डॉक्टर के हवाले से सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बड़ा दावा। सुशांत की गर्दन के निशान, हत्या किए जाने का इशारा। रिया पर सुशांत के दोस्त युवराज सिंह का बहुत बड़ा खुलासा। सुशांत को पागल बनाना चाहती थी रिया। खाने में कुछ मिलाकर सुला दिया जाता था। सुशांत के दोस्त युवराज सिंह का बयान। सुशांत ने आखिरी दिनों में 40 सिम बदले। बेहद खौफ में जी रहे थे सुशांत सिंह। युवराज सिंह का बयान, किसी बड़ी साजिश में फंसे थे सुशांत। मौत से 5 दिन पहले बहन को कहा, मैं मर सकता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सीबीआई जांच रिपोर्ट में देरी पर उठाए सवाल। सुशांत के घर और मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाए गए सवालों के पोस्टर। पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन आज भी जारी। कई जिलों में रेल पटरियों पर किसानों का कब्जा बरकरार। पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे। रेल रोको आंदोलन 29 सितंबर तक बढ़ाया। पहले 26 तक होना था आंदोलन।
किसान बिल को लेकर पूरे देश में संग्राम जारी। किसानों के अलावा विपक्षी दल के कई बड़े नेता भी बिल के विरोध में सड़कों पर किया चक्का जाम। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का मिला साथ। सरकार पर हमलावर होते हुए बोले तेजस्वी यादव, सरकार ने अन्नदाता को निधिदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी किसान बिल का विरोध करने सड़कों पर उतरी। पप्पू यादव और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश का आरोप। बीजेपी और जाप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई मारपीट। बिल को लेकर बिहार के कैमूर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम किया। भारत सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव समेत अज्ञात 100 लोगों पर केस दर्ज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस की। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब निजी वाहन से चलेंगे नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी किया। बिहार के 4 शिक्षक और 4 स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए 28 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। 22 अक्टूबर को होगा मतदान, 12 नवंबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा के चरखी दादरी में पीटीआई अध्यापकों ने तोड़े बैरिकेड। पुलिस ने अध्यापकों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे चरखी दादरी। पीटीआई अध्यापक दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने आए थे रेस्ट हाउस। यूपी के नोएडा में पुलिस ने घर और फैक्ट्रियों से चोरी करने वाले गैंग के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। साउथ दिल्ली पुलिस ने मेवाती गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। लगातार गाड़ियों की चोरी को दे रहे थे अंजाम। अंबेडकर नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़े चोर, 10 बाइक बरामद। देश में पिछले 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। 24 घंटे में 1079 लोगों की मौत हुई। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 लाख के करीब। आंकड़ों के मुताबिक 59,03,933 मरीज हुए। 93,379 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 9,60,000 हुई। 48,49,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के चलते मृत्यु दर न्यूनतम और स्वस्थ होने की दर अधिकतम दिखाने की दक्षता दिखाई। महाराष्ट्र में अब भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बिहार में कुछ हद तक थमी कोरोना की रफ्तार। यूपी में अभी बढ़ रहे हैं केस। दिल्ली में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के नए मरीज। दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,827 नए मामले सामने आए। संक्रमण के कुल मामले 2,64,000 से ज्यादा हुए। दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल में 80% आईसीयू बेड रिजर्व करने के मसले पर सुनवाई टली। सोमवार को फिर होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दी गई प्लाज्मा थेरेपी। मनीष सिसोदिया कोरोना के साथ डेंगू से भी पीड़ित हैं। कोरोना के चलते सदियों से आ रही परंपरा टूट जाएगी। नवरात्रि में बंद रहेगा कच्छ का विश्व प्रसिद्ध आशापुरा माता का मंदिर। गुजरात में लॉकडाउन रिटर्न को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ। गुजरात सरकार ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने डराया, कहा कोरोना में लापरवाही बिल्कुल न करे देश, वैक्सीन आने में अभी देरी है। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी, कहा यही रफ्तार रही तो वैक्सीन आने तक हो सकती है 20 लाख मौत। कोरोना पर रूस से आई एक और अच्छी खबर, आम लोगों को दी जाने लगी वैक्सीन स्पुतनिक वी। दुनिया में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 3 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंचे मामले। 100 साल में पहली बार ब्राजील में रियो डी जनेरियो कार्निवाल टला। पेरू में संक्रमण बढ़ा। दुनिया में 3 करोड़ 27 लाख केस। अमेरिका और दूसरे 13 देशों का मानना कि ट्रंप सरकार ने कोरोना से निपटने में दिखाई लापरवाही। दुनिया में अब तक 3,24,000 केस। मैक्सिको में मरने वालों का आंकड़ा 75,000 से ज्यादा हुआ। फ्रांस में सरकार ने सख्त कदम उठाए। दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा केस।
आज पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। कोरोना की वजह से यूएन महासभा का हो रहा है ऑनलाइन आयोजन। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6 बजे होगा पीएम का संबोधन। आज के वक्ताओं में सबसे पहला नंबर मोदी का। कल पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र सभा में दिया था भाषण। भारत ने इमरान के भाषण का किया था बहिष्कार। यूएन के मंच को भी इमरान ने किया कलंकित। पूरे भाषण में पीएम मोदी सेना और भारत पर खड़े किए सवाल। जैसे ही भाषण के लिए इमरान खान का लिया गया नाम, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए। कोरोना काल में छात्रों के लिए राहत की खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन की एंट्रेंस एग्जाम की तारीख। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए 12 अक्टूबर और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 26 अक्टूबर से शुरू होंगे एग्जाम। पूरे गुजरात में जोर पकड़ने लगा है कोरोना काल में स्कूल की फीस माफी का मुद्दा। गुजरात सरकार ने अब तक फीस माफी पर नहीं लिया कोई फैसला। सरकार के कोई फैसला न लेने से बढ़ता जा रहा है अभिभावकों का गुस्सा। गुजरात वाली एकता मंडल ने किया विरोध प्रदर्शन। 26 से 28 सितंबर के बीच होगा भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण। हार्दिक पटेल नहीं जा पाएंगे गुजरात के बाहर। सेशंस कोर्ट ने ठुकराई हार्दिक की अर्जी। हार्दिक ने सेशन कोर्ट में अर्जी कर 3 महीने तक गुजरात के बाहर जाने की मांगी थी इजाजत। राजद्रोह केस में जमानत पर रिहा है हार्दिक पटेल। गुजरात के बाहर न जाने की शर्त पर ही मिली थी जमानत। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का फर्स्ट लुक आया सामने। 60 मिनट में तय होगा घंटों का सफर। साल 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। लद्दाख में आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल के पैमाने पर तीव्रता 3.7 मापी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कोरोना से मरने वाले पत्रकार के परिजनों को 10 लाख का मिलेगा मुआवजा। आज खेला जाएगा आईपीएल सीजन का 8वां मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स पर दिल्ली कैपिटल्स की 7वीं जीत। पृथ्वी शॉ और कसिको रबाडा रहे जीत के हीरो। चेन्नई को मिली सीजन की दूसरी हार। दिल्ली ने 44 रनों से दी मात। डुप्लेसिस के लीग में 2000 रन पूरे। पीयूष चावला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय। अनुष्का की बॉलिंग पर विराट की प्रैक्टिस का जिक्र कर ट्रोल हो गए गावस्कर। अनुष्का भी बोली, मुझे घसीटना कब बंद किया जाएगा। आज फिर डीजल की कीमतों में आई गिरावट। दिल्ली में डीजल 70 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। भारत सरकार को लगा है बड़ा झटका। ब्रिटेन की वोडाफोन को मिली है जीत। वोडाफोन ने जीता 20,000 करोड़ का मुकदमा। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अब कर्ज चुकाने में बढ़ी दिक्कत। छोटे व्यापारियों के पास नहीं है लोन लौटाने के पैसे। ऑटो सेक्टर में 3.5% से ज्यादा की गिरावट। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 दिन में 10 लाख करोड़ का घाटा। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ग्रामीण बाजार में वोडा आइडिया को पछाड़ जियो टॉप पर। एसपी ग्रुप का टाटा सन्स से निकलना। टीसीएस के शेयरों में निवेश का अच्छा मौका। बिग बॉस 14 हाउस के स्पा, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाते नजर आए सलमान खान। सामने आई लग्जरी सुविधाओं की पहली झलक। जुबैर खान निभाएंगे फिल्म न्याय में सुशांत सिंह राजपूत का किरदार। बोले, फिल्म के रिलीज होने तक जजमेंट आया तो हम क्लाइमैक्स सीन बदल देंगे। पत्नी करीना कपूर और बेटे तैमूर को लेकर पटौदी गांव पहुंचे सैफ अली खान। ड्रग्स केस में फंसी है बेटी सारा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पत्नी आलिया को अरबी भाषा में लिखा खुलानामा भिजवाया। कहा, दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।